नमस्कार दोस्तों। और आज जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ये दीपावली के उपलक्ष्य में है कि आज दीपावली का त्यौहार है। तो सभी जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज दीपावली के त्यौहार पे अपने घर पे खुशियाँ मनाएं और इस फेस्टिवल को अच्छी तरह से एंजॉय करें। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमसे सीख करके जा चुके हैं या मोबाइल फ़ोन की दुकान चला रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत विशेष कि अपने फैमिली के साथ में दीपावली फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय करें। और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छे से अपना वर्किंग करें। और अपने न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी या न्यू व्यूवर्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के क्षेत्र में जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर ट्रेनिंग सेंटर संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज हमारे यहाँ पर जैसे पूजा वगैरह हुआ है सारे स्टूडेंट के लिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास साथ में ही हैं क्योंकि वो बाहर दूर से रहने वाले स्टूडेंट हैं, वो अपने घर नहीं जा पाए, तो हमारे साथ उन लोगों ने फेस्टिवल का एंजॉय किया हुआ है। मैं उनको मिलाता भी हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फेस्टिवल को मेरे साथ एंजॉय किया और अपने घर नहीं जा पाए क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत दूर से रहने वाले हैं। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है सुकांता, और ये लोग उड़ीसा से रहने वाले हैं। तो आज हम लोग ऑफिस में पूजा करने के लिए आए थे। वैसे हर साल हम लोग पूजा करते हैं ऑफिस में अपने यहाँ पर, दीपावली के जिस दिन दीपावली के दिन होता है दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन हम इन स्टूडेंट के लिए और एक अच्छी बात है कि ये हमारे साथ आज इस बार दीपावली मना रहे हैं और घर नहीं जा पाए। और वैसे हर बार फेस्टिवल अपने घर पर मनाते हैं, इस बार हमारे साथ है क्योंकि इनका काफ़ी दूर पड़ता है। तो सुकांता जी बताइए आपको कितना टाइम हो गया मेरे पास? और हाँ सर, मैं इधर ई टेक इंस्टीट्यूट में आके लगभग 1 हफ्ता हो गया। इधर बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ट्रेनिंग दे रहा है सर। आपको भी चाहिए तो अभी इधर इंस्टीट्यूट में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, अच्छा फीस लेता है। थैंक यू। चलिए, तो ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख रहे हैं। इनको सीखते सीखते समथिंग 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया ना? हाँ, 10 डेज़ हो गया और ये पूरा अपना कोर्स को कर रहे हैं। और मेरे पास एक और स्टूडेंट है नूरुल, आप इधर आइए। ये नूरुल जी हैं, ये भी गुवाहाटी असम के रहने वाले हैं, काफ़ी दूर से हैं। तो ये अपना कुछ दिन उन्होंने दुबई में भी स्टे किया, वहाँ पर भी 2 साल 3 साल, कितना साल काम किया वहाँ पर? 4 साल इन्होंने नौकरी किया। और नौकरी करने के बाद इनको लगा कि मतलब इस लाइन में हम इतना बाहर देश विदेश या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, बाहर घूमते रहते हैं, लेकिन उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। क्योंकि अगर वहाँ पर रह करके अगर आप 10,000 20,000 30,000 40,000 रुपये भी अगर इमनली आप कमाते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आप सऊदी, दुबई, दिल्ली, मुंबई, गुजरात कहीं भी रहते हैं, आप अपने घर को छोड़ करके इतना दूर रहते हैं, वहाँ पर 30,000 40,000 50,000 रुपये कमा भी रहे हैं, सेविंग भी कर रहे हैं, लेकिन बाद में घर आते हैं तो फिर वैसे ही जीरो हो जाते हैं। क्योंकि आदमी अपनी ज़िंदगी को बाहर तो नहीं काट सकता, उसको लौट करके अपना घर ही आना होता है। तो क्यों ना भैया, जब हमको घर ही आना है तो हम अपना छोटा सा कोई ऐसा काम सीख लें या अपने हाथ में टेक्निकल स्किल ले लें, और वो स्किल लेने के बाद हम अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं या अपने क्षेत्र में ही अपना काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, कोई भी स्टूडेंट है जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग अच्छा अपना बिजनेस करता है, अपना काम करता है, वो अगर नॉर्मली अगर अपने शॉप को ओपन करता है तो उसके लिए डेली का 1,000-2,000 रुपये कहीं नहीं गया। बहुत अगर थर्ड क्वालिटी का काम करेगा तो भी 1,000-2,000 रुपये आराम से प्रॉफिट कमा सकता है डेली का। महीने का देखा जाए तो 40 से 50,000 रुपये होता है, लेकिन उस नौकरी के चक्कर में वो बाहर भागता रहता है। तो मैं दीपावली के माध्यम से आपको एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कोर्स सीख रहे हैं या सीख के गए, अपना बिजनेस कर रहे हैं सफल तरीके से, तो सबको आपस में एक दूसरे को शेयर भी करें। और जो लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और उनको काफ़ी साल हो गया बाहर नौकरी करते करते, 5 साल हो गए, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या वो चाहते हैं कि भैया मैं दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात कहीं भी नौकरी कर रहा हूँ तो मैं अपने घर पे कब जाऊँगा। अगर आप दीपावली में, आपको एक भी बात कहता हूँ, दीपावली में आप अपने घर भी आ गए हो गए, लेकिन आप फिर वही वापस नौकरी, तो इससे बेहतर ये है कि कोई ना अपना एक टेक्निकल काम सीख ले और टेक्निकल काम सीखने के बाद अपने क्षेत्र में ही काम करें। तो सर आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग भी मोटिवेट हों और उनको ये तरीका पता चले कि भैया किस तरीके से सीखा जाता है, इस कोर्स को सीखने में कोई कठिनाई नहीं है। सर मैं आने का यहाँ पे लगभग 1 महीने का थोड़ा ऊपर हो गया, 2-3 अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सीखा भी बहुत है।
और सर भी समझाते हैं बारीकी से, बहुत बारीकी से समझाते हैं। जो हम समझ नहीं पाते तो सर का अलग अलग जाके हम पूछते हैं, सर समझाते हैं। हम लोग को मोहित सर है, राघवेंद्र सर है, दोनों आदमी बहुत अच्छे से समझाते हैं। और जैसे कि मैं दुबई में था तो लगभग 4 साल था। जितना दिन कमाया इतना दिन मिला, बस आने का, घर पे आने का बाद ही पैसा गया। हाँ। तो मेरा भाई ने और भाभी ने ये आइडिया दिया कि जाओ कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखो। इसके बोले मैं थोड़ा बहुत वो इलेक्ट्रिशियन के काम भी कर सकता हूँ। मेरा आइडिया था कि फ्रिज का काम सीखूँ। बाद में भाई ने कहा नहीं, मोबाइल का रिपेयरिंग में जाओ, इस लाइन में अच्छा है। तो मैंने सर का वीडियो देखा लगभग साल तक। इसके बाद अच्छा लगा, सर से बात किया, फिर वहाँ आया। तो आपको सर कितना टाइम हो गया यहाँ पर सीखते सीखते टोटली? मेरा 1 महीना का ऊपर हो गया सर। 1 महीना 4 या 5 दिन लगभग हो रहा 1 है। महीने 4 दिन हो 4-5 दिन गया। हो गया। तो इन्होंने अपना एक लैपटॉप भी मंगाया है और एक अपना सॉफ्टवेयर के लिए डोंगल भी मंगाया है। हाँ, सामने ला के दिया। जो डोंगल मोबाइल फ़ोन को अनलॉकिंग फ्लैशिंग करने का काम करता है। और आज इन्होंने एक मोबाइल फ़ोन की अनलॉकिंग भी करी है कि उसमें पासवर्ड लगा था, उस लॉक को तोड़ा है उन्होंने, देखा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि ऐसे सर बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस लाइन में अपना मोबाइल फ़ोन क्षेत्र में या मोबाइल फ़ोन के सेक्टर में अपना काम करना चाहते हैं, या वो लोग, उनके दिमाग में सिर्फ यार एक ही डाउट्स बना रहता है। मैंने देखा है लाइफ में कि वो ये सीखते हैं कि यार भाई मैं सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा, और कितना कहीं कठिन कोर्स तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि भैया ना सीख पाऊँ, वहाँ जाऊँ, नई टेक्नोलॉजी जिसको मैं ना एक्सेप्ट कर पाऊँ। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये समझ लीजिए बहुत सरल और बहुत ईजी काम है। और आदमी, कोई भी इंसान है जो अपने अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करता है तो बेहतर तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को सीख सकता है, और कोर्स सीखने के बाद अपना बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकता है। इसे सीखने में कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों का टोटली अगर देखा जाए सुबह शाम तक कम से कम 80 से 90 स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार कंटिन्यू में क्लास कर रहे हैं सुबह शाम तक। तो उसमें से सारे बच्चे जो हॉस्टल में कम से कम 18 से 20 बच्चे होंगे, 18-20 स्टूडेंट हैं, वो लोग अपना घर जा चुके हैं। कोई झारखंड के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई दिल्ली के हैं, कोई औरैया के हैं, कोई झींझक के हैं। तो ये सब लोग बच्चे अपना चले गए हैं, फतेहपुर के भी रहने वाले हैं। तो जो मेरे पास के जितने भी सारे बच्चे हैं वो अपना काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में या किसी भी फील्ड में जुड़े हुए हैं। अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपने फैमिली के साथ में फेस्टिवल को एंजॉय करिए और दीपक जलाइए। इस त्यौहार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच में आप एकजुट करके खुशियाँ बाँटें और आप अच्छी तरीके से अपने फैमिली के साथ में फेस्टिवल को एंजॉय करें। थैंक यू दोस्तों। और मैं आपको वीडियो को दिखाता हूँ कि हमारा किस तरीके से क्लास का सेटअप है। यहाँ पर बच्चों को एक एक करके जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन का फॉल्ट का क्लास है, ट्रेसिंग का क्लास है, ये सारा क्लास कराते हैं। और ये हमारे साथ में अमित सर हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट को कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, कैसे ट्रेनिंग लेना है, किस तरीके से कोर्स को करना है, या स्टूडेंट का पूरा जितना भी सारा होता है आप लोग इनसे बात करते हैं और आपको अच्छी तरीके से गाइड करते हैं कि ट्रेनिंग लेकर के कैसे जाते हैं। दूसरी बात क्या है, जितने भी सारे स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं तो बाहर से स्टूडेंट आने का मतलब होता है सब लोग इनके सिक्योरिटी पर रहते हैं, ये उनका देख रेख करते हैं कि भैया कोई भी बाहर से आएगा जाएगा तो उनका पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने देखा हुआ है सर इतनी मेहनत करते हैं कि कई बार लोग बीमार भी हो जाते हैं तो भी अपनी तरफ से वो अपना खाना पीना भी छोड़ करके उनको दिखाने के लिए जाते हैं कि चलो भैया आप बाहर से आए हो तो आपके लिए यहाँ पर फैमिली के तौर पर गार्जियन पे कोई नहीं है। तो ये गार्जियन की तरह उनका देख रेख करते हैं और उनके लिए अच्छे से मदद करते हैं ताकि वो लोग सीख करके अपना बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर सकें और जो भी हो सकता है आपके लिए आपको खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर सर आपका जो क्लास होता है वो ट्रेसिंग का क्लास होता है, सॉफ्टवेयर क्लास होता है, वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको पढ़ाई जाती हैं। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल लैब है। ये बच्चे यहाँ पर एक हमारी मशीन है जिस पे डिस्प्ले टच कटिंग वगैरह सारा काम करते हैं। ये एक बहुत छोटी सी मशीन है। ये छोटा सा मशीन लेने का मेरा एक ही पर्पस है क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है जो ट्रेनिंग लेता है क्लास करता है तो बहुत बड़ी मशीन जो होती है ना, बड़ी मशीन को कहीं इधर उधर ले नहीं जा सकता। लेकिन ये छोटी सी जो मशीन है ना, इस छोटी सी मशीन को आदमी कहीं भी उठा ले जाता। अगर मैं आपको वजन दिखाऊँ तो अगर इस मशीन को नॉर्मली अगर एक हाथ से भी मैं उठा सकता हूँ। तो ये एक हल्की सी मशीन आती है, इसके अंदर बबल रिमूवर भी दिया हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे सिलेंडर टैंक भी लगा हुआ है। इसमें हम ऊपर से कटिंग भी कर लेते हैं और कटिंग करने के साथ साथ यहाँ से हम लोग
पंचिंग हाथों से सिखाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो मार्केट में 50,000 40,000 इतना महंगा मशीन OCA मशीन को सेल करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब जो बच्चा है कम से कम फीस में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को सीख करके अपने बिजनेस को कर सकता है। इस मशीन में कोई ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं लगता। मुझे लगता है कि 18-20 हज़ार रुपये में सारा सेटअप आ जाता है और वो पूरा ग्लास टच OCA काम्बो का सारा काम को अच्छे से कर सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ लैब के बारे में। तो ये हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास की लैब है, जहाँ पर जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं वो एक एक बैठ करके पूरा प्रैक्टिस करते हैं। ये मशीनों से IC को उतारते हैं, लगाते हैं, हॉटगन से, DC सप्लाई मशीन से मोबाइल फ़ोन के फॉल्ट को ट्रेस करते हैं, सप्लाइयों को चेक करते हैं, या माइक्रोस्कोप से कोई भी जंपर वगैरह रिपेयरिंग करना है। तो जो भी सारा काम है वो सारा काम एक एक करके जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं वो सारे लैब में काम करते हैं। दूसरी बात का, जो भी स्टूडेंट को जो भी सारा सामान चाहिए होता है वो सारे स्टूडेंट सर से मांग सकते हैं, और कि सर हमको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। प्रैक्टिकल के लिए जो भी मोबाइल फ़ोन होते हैं वो सारे सब चीज़ें ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये बोर्ड है जिसमें बोर्ड में सर एक एक करके, जैसे IC इंटीग्रेटेड सर्किट, तो कल का परसों के दिन था तो सर ने IC के बारे में सारे बच्चों को सिखाया था। तो एक एक करके हम बच्चों को यहाँ पर 5 कामों में बहुत अच्छा मास्टर बना करके भेजते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि बच्चों को फॉल्ट ढूंढने में, दूसरा चीज़ होता है उनका बेसिक टेस्टिंग कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फॉल्ट्स आएंगे उनको कैसे चेक किया जाएगा, उसका तरीका। तीसरा चीज़ सॉफ्टवेयर में कि कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उसमें अनलॉकिंग फ्लैशिंग कैसे किया जाएगा, उसमें तीसरा काम होता है। चौथा काम होता है कि ICO के काम में कि मोबाइल फ़ोन में ICO की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे आपस में चेंज किया जाता है। पाँचवा सेट डेड में कि कोई भी बंद मोबाइल फ़ोन आता है तो बंद मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी सारी टेक्निक है वो सारी टेक्निकों के बारे में सिखाया जाता है। मुझे इस लाइन में कम से कम 17 साल तो ऊपर हो गया सिखाते सिखाते। आज मेरे पास हर एक बच्चा आता है, अच्छी तरीके से सीख करके जाता है। दूसरी बात क्या है सर, मैं इस लाइन का खुद प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, मैं खुद सिखाता हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको खुद ट्रेंड करके आपको भेजता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना आए। बहुत ऐसे लोग हैं जो मार्केट में सिखाने के नाम पे वो खुद नहीं सिखाते हैं, उनका बहुत बड़ा अपना अपना बिजनेस सेटअप है, बहुत सारी चीज़ों को बना रखा है। क्यों बना रखा है? क्योंकि उनको सिखाने के लिए वो अलग अलग कम से कम 40,000, 50,000, 60,000 रुपये इस तरीके से फ़ीस चार्ज करते हैं। क्यों फ़ीस चार्ज करते हैं? क्योंकि उनके पास 10 सारा एम्प्लॉय काम कर रहा है, बहुत सारा लोग है, बहुत सारा सेटअप है। लेकिन हमारे पास सर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बहुत अपना एक मिनिमम सेटअप है। और जब, लेकिन मैं एक बात का विश्वास जरूर रहता है कि आप पूरा कंप्लीट तरीके से सीख करके जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ को जो अच्छा सिखाता है वो जो ट्रेनर होता है वो उसको अच्छा सिखाता है, ना कि ये हॉटगन मशीन, ना कि आयरन, ना कि टूल। ये सारी चीज़ें सीखने में आपको मदद करते हैं। अगर आपका हाथ साफ है ना तो आप छोटी सी हॉटगन से भी मोबाइल फ़ोन में IC लगा के चला देंगे। अगर आपका हाथ साफ नहीं ना तो DW छोड़ो और DW का बाप भी लेकर के बैठ जाएंगे तब भी नहीं काम कर पाएंगे। तो इसलिए मेन चीज़ होता है परफेक्शन और स्किल। तो हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाते हैं कि जिससे आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन है उसको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती नहीं, IC लगाने में प्रॉब्लम नहीं आती, ग्लास चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आती, फ़ोन को सेट को डेट को ठीक करने में प्रॉब्लम नहीं आती, रिपेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सारी जितने भी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो बच्चे सुबह शाम तक अपना यहाँ पर क्लास करते हैं, और जितने भी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास सीखते हैं तो मैं उनके लिए एक बड़ा मैंने मोटिवेशनल लगा रखा है कि वो लोग सीखने आते हैं तो सीखने के साथ साथ मैं उनको देता हूँ, ये कहता हूँ कि भैया देखो कोई भी काम कर रहे हो सीखने में परेशानी आती है, सीखने में परेशानी के साथ साथ इन चीज़ों को आप रीड करें। अगर आप देखेंगे, अगर आप भी अपने लाइफ में रीड करेंगे, ये हरिवंश राय बच्चन ने बोला था, ये हमारे लाइफ में भी बहुत अच्छा है कि मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से माना हुआ है। अगर आप भी अपने लाइफ में अगर आप देखेंगे, नोट करेंगे, जो आपके लिए बड़ा एक मोटिवेशनल होगा कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जो आदमी अपनी लाइफ में अगर कोशिश करता है, आगे बढ़ना चाहता है तो सर उसको ज़िंदगी में कोई रोक नहीं सकता। और जिस बंदे ने, क्योंकि आदमी जो इंसान होता है, इंसान को कोई आदमी कभी हरा नहीं सकता। अगर आदमी को कोई हराने वाला है ना तो उसका वो खुद ही अगर चाहे कि मैं हार गया तो हार सकता है, अगर नहीं चाहे तो कभी हार नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये एक छोटी सी आपके लिए मैसेज है, ताकि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट जो आते हैं, जो अपना लैब में जब क्लास करते हैं आकर के, तो इस मैसेज को रीड करते हैं। अगर उनको कभी ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है या कभी किसी चीज़ में परेशानी आ रही है तो लाइनों को देखते हैं। ऐसे लाइनों को जब देखते हैं तो एक बार उनको जुनून बनता है। कई बार हमारे स्टूडेंट होते हैं जब टच काम्बो ग्लास को चेंज करते हैं और ग्लास चेंज करते समय उनका डिस्प्ले कट जाता है, डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, कभी प्रॉब्लम आती है, तो वो देखते हैं कि मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, कि मतलब जब किसी काम को करते हैं तो नहीं हो पाता तो हमको ऐसा लगता है यार चलो कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं हुआ साले को, इस बार और अच्छा करेंगे, इस बार और अच्छा करेंगे। जब फिर उसमें रहता है कि क्या कमी रह गई, अगर आपके जीवन में क्या कमी रह गई उसको देखो और सुधार करो, और जब तक ना सफल हो तब तक तुम नींद चैन को त्यागो तुम। तो मतलब जब तक तुम अपने लाइफ में सफल नहीं हो जाते, सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक भैया जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप ये समझ लीजिए, मैंने देखा है लाइफ में, आप अपने लोग से, अपने दिमाग से सोचिए कि कोई भी आदमी अगर सो रहा है ना तो उसको अगर कोई जगाने जाएगा तो नहीं जागेगा, वो चुपचाप लद्दर की तरह पड़ा रहेगा, सोता रहेगा। लेकिन अगर उसने अपने मन से ठान लिया नहीं भैया हमको 5 बजे जगना है, हमको 6 बजे जगना है, अपना काम करना है, तो फट से जग जाएगा, अपना काम करने के लिए भगेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद सोचा हुआ है। तो भाई आपको कभी ज़िंदगी में कोई काम बताए, कोई समझाए तो ही काम करें, तो ऐसा कभी पॉसिबिलिटी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने मन का करें, अपने तरीके से करें, अपने स्वभाव में करें, लेकिन एक्टिव जरूर रहें, काम जरूर करें। तो इस चीज़ों को देखें और देखने के बाद समझें। तो आज सर मैंने आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर का व्यू भी बताया हुआ है कि इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट जो क्लास सीख रहे हैं और सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मोबाइल फ़ोन का जो भी सारा सामान है, जो भी टूल्स है, जो भी पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है, सारा चीज़ है, वो सारा चीज़ हम ही प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई पैसा लगता है, आपको कोई भी सामान चाहिए, कोई भी मशीन चाहिए, कोई भी औजार चाहिए, यहाँ तक कि समझ लीजिए स्टूडेंट को सिखाने के लिए हम नया सारा चार्जिंग जैक रखते हैं, ये सारा जैक। क्योंकि जब हमारा स्टूडेंट जब सीख जाता है ख़राब मोबाइल फ़ोन पे, तो उसके बाद फिर हम उसको नया चार्जिंग जैक लगाने के लिए देते हैं कि देखो ये नया चार्जिंग जैक है, आप मदरबोर्ड में चार्जिंग जैक नया लगा कर दिखाओ, सिम जैक है, इस सिम जैक को नया लगा कर दिखाओ। इस मोबाइल फ़ोन में जितने भी सारे टूल्स आते हैं, जितने भी सारे आइटम आते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम स्टूडेंट के लिए रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि उनको ये हम दिखाते हैं कि भैया कौन सा औजार कैसे काम करेगा, कैसे मोबाइल फ़ोन को डिस्प्ले को खोला जाएगा, कौन सा आयरन का बिट कैसे काम करेगा, मोबाइल फ़ोन को ओपन करने का तरीका क्या है। तो जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, या लेंसेस आते हैं जिनकी आई साइड वीक होती हैं तो लेंस हैं, कुछ लाइट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं अपने पास रहती हैं, ताकि अगर उनको लगता है, क्योंकि ऐसा रहता है कि मैंने देखा हुआ है अपने लाइफ में, मैंने इतना अनुभव किया है, तो हम किसी भी चीज़ को बच्चों को सेल पॉइंट व्यू पे नहीं रखते। हम इतना सारा सामान, या मोबाइल फ़ोन में कोई नया नया टूल्स आइटम आता है तो उसको हम परचेज़ कर लेते हैं। अब परचेज़ करने के बाद हम अपने स्टूडेंट को क्लास में सिखाते हैं। इसलिए सिखाते हैं ताकि हमारा स्टूडेंट को उसको देखे, उसको यूज करने का तरीका सीखे। अगर उसको लगता है कि हमारे लाइफ में उसकी ज़रूरत है तो मार्केट से जाकर खरीद सकता है, क्योंकि मार्केट में आप किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में तभी खरीदते हो जब आपको उसके बारे में पता हो। जब तक भाई पता ही नहीं होगा तो क्या खरीदोगे? फिर आप मार्केट में जाते हो तो कोई नई चीज़ दिखाई देती है, अरे अरे ये नया चीज़ क्या है भैया, क्या काम करता है ये, अरे ये काम करता है। लेकिन क्या होता है कि जब मैं आपका ट्रेनर होने के नाते हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम आपको नई नई चीज़ों से अवगत कराएं और नई नई चीज़ों से सिखाएं, ताकि बाज़ार में आप जाओगे तो खुद आप बोलोगे भैया एक काम करो, वो वाला मैं इतने वाला लेंस हमको दे दो, इतने वाला ये दे दीजिए, इतने वाला ये दे दीजिए। तो आपको कोई उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो भी समझते हैं कि टेक्निकल बंदा है, इसने सारी चीज़ों के बारे में सीखा हुआ है। तो जितने भी सारे सामान हैं, जैसे पेस्ट है, शोल्डर है, चिमटी है, ओपनर है, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें, हॉट गन मशीन, टूल सारी चीज़ें। और जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं अगर उनको कोई कोरियर मंगाना होता है तो जैसे मेरे पास ऐसा पार्सल होता है तो उनको हम बच्चों को भेज भी देते हैं कभी अगर उनको अपना चाहिए होता है। और वो भी चीज़ जो उनको मिलता है वो मार्केट रेट पे मिलता है और कम से कम में मिलता है, ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट सीखे, अच्छी तरीके से सफल हो और बढ़िया तरीके से प्रॉपर वे में अपना काम करें। तो जितने भी सारे जो स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ दीपावली की बहुत सारी विशेष, और आप अच्छी तरीके से फेस्टिवल को एंजॉय करें। और मेरी तरफ से या ईटेक फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।